ओम शांति। ये तो हम जानते हैं कि दुख से मुक्त करने वाला और सुख देने वाला एक पिता परमात्मा ही है, जिसको भाग्य विधाता भी कहते हैं। तो पिता परमात्मा जब ये सारा संसार नरक, दुखधाम, कांटों का जंगल, रावण राज्य बन जाता है, चारों ओर सर्व आत्माएं प्रकृति सहित पांच विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, तो आत्माएं दुखी, अशांत, रोगी और परेशान हो जाती हैं। तो पिता परमात्मा को पुकारती हैं। केवल परमात्मा ही दुख को दूर करते हैं। तो पिता परमात्मा आकर के सबसे पहले हम आत्माओं की ज्योति जगाते हैं, अर्थात हम आत्माओं को अपनी स्व स्मृति दिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। देह तो बच्चे केवल तुम्हारा वस्त्र है। तो पिता परमात्मा आकर के हमें अपनी पहचान दे करके इस देह से न्यारा करते हैं, हमें सत्य परिचय देते हैं कि तुम आत्माएं अनेकों जन्म ले चुके हो, लेकिन तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो बाप ने हमें अपनी पहचान दी, तुम आत्मा हो। और उसके बाद पर शिव बाबा ने हमें अपनी खुद की भी पहचान दी कि मैं भी तुम आत्माओं का ही पिता हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मैं परम आत्मा हूँ। परम माना मैं ऊंच से ऊंच हूँ और परम धाम का रहने वाला हूँ। तो जय आत्मा का पिता आत्मा ही है, लेकिन उसे परम आत्मा कहते हैं। तो परम पिता परमात्मा हमारे सच्चे सच्चे अविनाशी पिता हैं। हम वो प्रेम के सागर, आनंद के सागर, ज्ञान के सागर, सुख के सागर हैं। दुख हरता, सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। जैसे बाप हमको शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी, मुझ बाप के साथ अपना नाता जोड़ोगे तो तुम आत्माओं के सारे जो विकार हैं वो भस्म हो जाएंगे। जैसे आप जानते हैं सूर्य की धूप में जो कोई भी गीली चीज़ होती है वो तुरंत सूख जाती है। ऐसे ही शिव बाबा को याद करने से हम भी पापों से मुक्त होते हैं। तो इसलिए बाप ने कहा है कि बच्चे तुम्हें कर्म करते हुए मेरी याद में रहना है। तुम कर्म योगी बन के करोगे तो तुम्हारी मन बुद्धि सही कार्य करेगा और तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। तभी कहते हैं योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो बाप आकर के हमें इस जागृति दिलाते हैं कि बच्चे जब तुम अपने को देह समझते हो, अर्थात सो जाते हो, अंधकार में आते हो, और जब अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करते हो, इसी को ही जागृत अवस्था कहा जाता है। अभी भी आज तक भी जो लोग हरिद्वार में जाते हैं, हर की पैड़ी पर एक दोने में दीपक जला करके पानी में डालते हैं, तो वो दिया बहुत दूर तक जिसका जलता रहता है उसको बहुत खुशी होती है। तो बाप कहते हैं वास्तव में तो ये विशेष सागर है, उन्होंने पानी दिखाया। इस विशेष सागर में जिन आत्माओं की ज्योति जली रहती है, अर्थात जिनका कनेक्शन, जिनका योग अपने प्यारे पिता से जुड़ा रहता है, वो भी इस विशेष सागर को तैरते हुए पार कर लेते हैं। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम्हें संसार छोड़ना नहीं है, लेकिन तुम्हें संसार में रहते हुए कर्म योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी बनना है। इसी योग बल से ही तुम आत्मा पावन भी बनोगी और श्रेष्ठ बुद्धिमान गुणवान देवी गुणों से तुम्हारा श्रृंगार होगा, और कोई भी तरीका नहीं है। तो पिता परमात्मा कल्प कल्प आकर के
हमारी ये सेवा करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें प्यार देते हैं। ये वही समय है। तो बाप कहते हैं जब हर आत्मा का दीपक जल जाता है और उनके कर्म शेष होते हैं, तब ये संसार में सच्ची सच्ची दीपावली होती है और मानव नर श्री नारायण नारी लक्ष्मी कहलाता है, क्योंकि उस समय प्रैक्टिकल में लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चलता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो पिता परमात्मा आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं और इसलिए गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है, मानस से देवता किए कर्त न लागे वार। पिता परमात्मा को ही मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। तो बाप आए हैं नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जैसे विद्यालय में पढ़ाई जाती है तो वहाँ ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ उसका रिजल्ट निकलता है और वो एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त करते हैं। ये भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ पर हर नारी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ये भारत भूमि, देव भूमि, महान भूमि, पवित्र भूमि, श्रेष्ठ भूमि कहलाती है। अब बाबा हमें आए हैं ऐसी दुनिया में ले चलने के लिए। तो बाप कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।